हेलो एस्पिरेंट्स, अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं गेट बी 2026 एंट्रेंस की, जो जनरली आपका अप्रैल मंथ में होता है, और ये एंट्रेंस वो सभी स्टूडेंट्स देते हैं जो अपना फ्यूचर बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में देखते हैं। यानी कि अगर आपको एमटेक करना है यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी से, या आपका जो एमएससी है वो आपको यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी से करना है, तो सबसे मेन एंट्रेंस जिसमें मैक्सिमम सीट्स होती है बायोटेक्नोलॉजी की एमएससी के लिए, वो आपका गेट बी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी को देते हैं, लेकिन उन सबसे ऊपर बायोटेक्नोलॉजी से मास्टर्स करने के लिए गेट बी एंट्रेंस एग्जाम आता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स बहुत ज्यादा हैं, स्पेसिफिकली एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। एमटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी स्टूडेंट इस एंट्रेंस को टारगेट करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, क्या मार्किंग स्कीम है, सिलेबस क्या है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, और एलिजिबिलिटीज को कैसे चेक करते हैं। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स, आपका ये जो पेपर है ये आपका अप्रैल 2026 में होने वाला है। ठीक है, अप्रैल मंथ में साल में एक बार आपका पेपर जो है वो होता है। अगर हम आपका गेट बी की बात करें, यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, तो चलो भाई, सबसे पहले अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको 2 सेक्शन पढ़ने पड़ते हैं भाई। 2 सेक्शन में यहां पर आपका सिलेबस आता है। जो पहला सेक्शन है उसमें जनरली आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं, और यहां पर नेचर ऑफ क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। ये जो क्वेश्चंस है ये 10+2 लेवल के होते हैं। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये सब आता है। अगर आप एनसीईआरटी भी देख लेते हो 12 तक की, तो आपका काम यहां पर हो जाता है। हर सही क्वेश्चन का यहां पर 1 नंबर होता है, और गलत करने पर आधा नंबर कट जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग आपकी हर गलत क्वेश्चन पर आधा नंबर कटेगा, सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो यहां पर आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं, और 60 क्वेश्चंस 1-1 नंबर के होते हैं। तो इन शॉर्ट आपका जो यहां पर सेक्शन ए प्रेजेंट है, ये सेक्शन है आपका 60 मार्क्स का होता है भाई। कितने मार्क्स का होता है? 60 मार्क्स का होता है। तो सेक्शन ए में आपके एमसीक्यूज आएंगे 10+2 लेवल के। टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। गलत करने पर आपका यहां पर आधा नंबर कट जाएगा। सेक्शन ए में 50% नेगेटिव मार्किंग है। देन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर बात करें आपके सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी के अंदर आपके ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरा का पूरा आपका बायोलॉजी फील्ड का ही सिलेबस रहता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं आती। बेसिकली यहां पर आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ 60 अटेम्प्ट करने होते हैं। सारे अटेम्प्ट नहीं करने होते। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 180 नंबर का ये पार्ट होता है। बच्चों को लगता है पार्ट ए से हम लोग ज्यादा मेहनत करके ज्यादा टाइम लाके सिलेक्शन निकाल सकते हैं, बट ये उनकी गलतफहमी है। मेन जो आप लोगों का पार्ट होता है वो आपका यहाँ पर 180 नंबर का होता है। ठीक है, ये पार्ट आपके लिए ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। यहाँ पर 60 में से 30-35 हर बच्चा जनरली ले आता है, लेकिन 180 में से 170-175 जो लाता है जनरली उसी का सिलेक्शन अच्छी जगह पर हो पाता है। तो 240 नंबर का आपका पेपर है, 60 नंबर का सेक्शन ए, और आपका सेक्शन बी 180 नंबर का। सेक्शन बी में भी आपके यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। आपका 1 नंबर कटता है। 3 नंबर के क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर यहां पर कट जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 240 मार्क्स के होंगे। अब यहां पर हम डिटेल्ड सिलेबस की बात कर लेते हैं, डिटेल्ड सिलेबस की। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि सेक्शन ए जो है वो आपको यहां पर किस लेवल का पढ़ना है भाई? 10+2 लेवल का पढ़ना है। ठीक है, तो सेक्शन ए के लिए इन्होंने डिटेल में कोई सिलेबस नहीं दिया, सिर्फ 10+2 मेंशन किया है। लेकिन सेक्शन बी का इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। सेक्शन बी के सिलेबस के बारे में मैं आपको डिटेल में समझा देती हूं। सेक्शन बी का जो आपका स्टार्टिंग का सिलेबस है, बायोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर फंक्शन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये सब, ट्रांसपोर्ट, फिर एंजाइम्स, फिर मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बेसिकली ये 3 पार्ट में कवर होता है आपका। इसमें आपको यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री भी दे दी है जी बेटा जी, इसमें यहाँ पर आपको मेटाबॉलिज्म भी दे दिया है, और इसमें आपको यहाँ पर सेल बायोलॉजी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दे दिया है, और ये जो फोटोसिंथेसिस दिया हुआ है ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी का दिया है। किसका दिया है? प्लांट फिजियोलॉजी का। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट फिजियो में सिर्फ आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, बाकी मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, और ट्रांसपोर्ट के बारे
बारे में पढ़ना है। देन अगला जो आपका यहां पर दिया हुआ है सिलेबस, इसमें एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म का पार्ट होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये वापस आपका प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है। इसके अलावा और जितना भी सिलेबस आपको नजर आ रहा है वो आपका माइक्रोबायोलॉजी यूनिट के अंदर आता है। भाई किसके अंदर आता है? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो प्लांट फिजियोलॉजी में से आपको फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है। देन देखो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर दिया है और आपको यहां पर ट्रांसपोर्ट ऊपर दिया है सेल बायोलॉजी का, बाकी के सेल बायोलॉजी आपको यहां पर दी है। तो इन्होंने सिलेबस थोड़ा सा आपका क्या कर रखा है, थोड़ा सा आपका डाइवर्सिफाई कर रखा है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर ये सेल बायोलॉजी का पार्ट है। सेल साइकिल, सेल की ग्रोथ, सेल कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग, ये पूरा सेल बायोलॉजी दिया हुआ है। देन आपका जो पोर्शन स्टार्ट होता है ना यहां पर, ये पूरा का पूरा पोर्शन बेटा जी आपका दो सब्जेक्ट से बना हुआ है, दैट इज योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक तो आपको इस हेडिंग में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कंप्लीट करना है, देन आपको यहां जेनेटिक्स कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ओपरोन वगैरह जितना भी पोर्शन है ये सब म्यूटेशंस वगैरह मोल बायो का पार्ट है। और बाद में आपको जीन इंटरेक्शंस वगैरह जो भी दिया हुआ है ये सब आपका यहां पर जेनेटिक्स का पार्ट है। फिर इन्होंने आपको एंड में दिया हुआ है टेक्निक्स का सिलेबस, जिसमें आप लोग यहां पर टेक्निक्स को पढ़ते हो, माइक्रोस्कोपी के बारे में, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, इलेक्ट्रोफोरेसिस, और भी जितनी टेक्निक है वो इन्होंने यहां पर दी हुई है। पेपर का सिलेबस समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सिलेबस इन्होंने तोड़ मरोड़ के दिया हुआ है। देन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पर सेकंड पेज पर जाएंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा पूरा का पूरा पोर्शन जो कि आपके इम्यूनोलॉजी से आया हुआ है। कहां से आया हुआ है? इम्यूनोलॉजी से। देन डियर स्टूडेंट्स, आपका यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस स्टार्ट होता है जो जनरली गेट बी के बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। इनमें सबसे पहले आता है आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में आपको पढ़ना होता है। देन डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका पोर्शन है ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का है। किसका है भाई? बायोटेक्नोलॉजी का। ये ऊपर आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स दिया हुआ है, फिर आपको यहां पर बायोटेक्नोलॉजी दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको यहां पर ये पूरा का पूरा कल्चर वगैरह बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट दिया हुआ है। एनिमल कल्चर, प्लांट सेल कल्चर, सब कुछ आपको उसके अंदर आएगा। देन आपका यहां पर बायो प्रोसेसिंग यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है वो आपका यहां पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप आराम से देख सकते हो, आपको केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है, आपको बायो प्रोसेसिंग पढ़ना है, और अगेन एंड में इन्होंने आपको फिर से टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशन पढ़ने के लिए बोला है। तो दिस इज योर गेट बी सिलेबस, पूरा का पूरा गेट बी का सिलेबस है। थोड़ा लंबा सिलेबस है, टाइम से कंप्लीट करना जरूरी है, और ये आपका पैटर्न है। अब हम यहां पर बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की और उनकी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की। सबकी अपनी अलग अलग एलिजिबिलिटी है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इतना कुछ आप कैसे पढ़ पाओगे तो डियर स्टूडेंट्स, गेट बी 2026 के लिए और 2027 दोनों के लिए वी हैव कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्सेज। तो गेट बी 2026 का कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स, जिसमें आपको सब कुछ बहुत बेटर वे में मिलेगा। जैसे सिलेबस यहां पर स्कैटर्ड है तो वहां पर सिलेबस काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने आपके लिए अरेंज किया हुआ है। पूरे सिलेबस के आपको यहां पर क्या मिलेंगे? रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स, फिर मार्च में जनरली हम आपके पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं। टीचर के जो नोट्स होते हैं उनका आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा और स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज मिलेगी। इतना सिलेबस अगर आप सच में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन कॉल ऑन दीज 2 नंबर, आपके लिए डिस्काउंट कूपन कोड भी अवेलेबल है। एप्लीकेशन पर एमआरपी आपका 6000 का है, लेकिन डिस्काउंट कूपन कोड लेने के लिए आप इन नंबर पर बात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की यहां पर बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर बात करें पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो पूरा देखो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज यहां पर दिया हुआ है। आपको मैं ये शेयर भी कर दूंगी, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। पीपीटी में पूरी शेयर कर दूंगी वाली। तो डियर स्टूडेंट्स, एमएससी बायोटेक के लिए आपके पास यहाँ पे अलगप्पा यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में है, अपनी एलिजिबिलिटी इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। देन डियर स्टूडेंट्स, आपका फेवरेट जिसमें हर कोई जाना चाहता है, बीएचयू में अगर आपको एडमिशन लेना है बायोटेक के लिए तो आपको गेट बी के थ्रू एडमिशन मिलेगा। एमआईटी यूनिवर्सिटी हरियाणा में बायोटेक के लिए एडमिशन चाहिए तो गेट बी में मिलेगा। फिर बनस्थली में या आपको भारतीय यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इवन जेएनयू में आपको एडमिशन लेना है, जम्मू में आपको एडमिशन बायोटेक
में लेना है, तो वो सब गेट बी के बेसिस पर आपको एडमिशन देते हैं। ठीक है, यहाँ पर गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी है, अगर इस यूनिवर्सिटी की भी आप बात करो तो ये भी गेट बी के थ्रू ही आपका एडमिशन जो है वो लेती है। तो हियर इज द कंप्लीट लिस्ट जो आपको यहाँ पर गेट बी के थ्रू क्या देगी भाई, एडमिशन देगी। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास हो गई, जंबेश्वर हो गई, गुरु नानक देवी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका आईआईटी इंदौर जो है ये भी आपको गेट बी के बेसिस पर ही एडमिशन देता है एमएससी बायोटेक में। देन आपका यहाँ पर बेटा जी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च हो गया, वो भी आपको इसी के थ्रू एडमिशन देता है। फिर आपका जेएनयू आ गया है, जयपी यूनिवर्सिटी आ गया है, मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, नेशनल कॉलेज तमिलनाडु आ गया है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी आ गया है आपका यहाँ पर। ये सब यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पर गेट बी के बेसिस पर ही मिलने वाली हैं। ठीक है, ये देखो सारे नाम, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यहां पर गुजरात का जो यूनिवर्सिटी है, जम्मू का जो यूनिवर्सिटीज है, कश्मीर का यूनिवर्सिटी है, कर्नाटक का यूनिवर्सिटी है, गोवा की बात आ गई, यहां पर जितने भी इंस्टीट्यूट है जनरली आपको यहां पर बीएचयू की बात आ गई, वो सब आपको इसी के बेसिस पर यहां पर एडमिशन दे रहे हैं। ठीक है, देन डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपके पास अगर आपको एमटेक करनी है भाई, ये तो सारे एमएससी बायोटेक के लिए है, अगर आपको यहां पर एमएससी एग्रीकल्चर में जाना है तो वो भी आप गेट बी के थ्रू ही जाते हैं। और एट लास्ट आपको अगर एमटेक में जाना है, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी आपको गेट बी के थ्रू एडमिशन मिलता है। पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं भाई, ये देखो एमटेक बायोटेक्नोलॉजी जो बच्चा यहां पर करना चाहता है तो वो बच्चे भी गेट बी के थ्रू यहां पर जाते हैं। तो ये आपकी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, हर किसी का अपना अलग एलिजिबिलिटी होता है जो आपको पता होना चाहिए। पेपर के बारे में मैंने बता दिया कि आपका पार्ट ए और पार्ट बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी आएगा। इसमें 60 के 60 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, इसमें 100 में से 60 करने होते हैं। यहां हर क्वेश्चन 60 नंबर का है और आधा नंबर नेगेटिव में कटता है अगर गलत करते हो तो। यहां हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, 1 नंबर कट जाता है अगर गलत करते हो तो ये हम लोगों की तरफ से था। और ये एक बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन कि गेट बी 2026 के लिए वेद प्रेप के कंप्लीट रिकॉर्डेड बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो यू कैन एनरोल बाय यूजिंग दीज 2 हेल्पलाइन नंबर एंड डू सब्सक्राइब वेद प्रेप बायोलॉजी अकेडमी फॉर मोर सच अपडेट्स।